बाप बेटी का घर एक ही मोहल्ले में था तो आप आते जाते दरियाफ्त हाल अहवाल की गर्ज से चक्कर लगा लेते। फिर जब अल्लाह ने बेटी को औलाद की रौनक दे दी तो आपके चक्कर और भी बढ़ गए। अक्सर नवासों को देखने, उनसे मिलने, उनसे खेलने, उनको शानों पर सवारी कराने, उनकी इज्जतें बढ़ाने तशरीफ़ ले जाया करते। एक मर्तबा गली से गुजरते हुए बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी तो बेचैनी से दस्तक देते हुए घर में दाखिल हो गए और बेटी से फरमाने लगे, फातिमा इन्हें रोने ना दिया कर। क्या तू नहीं जानती कि जब ये रोते हैं तो मुझ मोहम्मद का दिल दुखता है। आप मिंबर पर तशरीफ़ फरमाते देखा कि दौड़कर नाना की जानिब आते हुए हज़रत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहन में गिर गए हैं। आप बढ़कर मिंबर से उतरे और पेशानी और रुखसार पर बोसा देते हुए उन्हें बाजुओं में उठा लिया। नहीं नहीं, वो फ़कत गर्दन हुसैन ना थी, नबी के बोसे भी काटे हैं तेरे खंजर ने। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बताते हैं, उन्होंने देखा कि हुसैन अपने नाना के कंधों पर बैठे अपनी नन्ही मुट्ठियों से आपकी जुल्फ़ों को परेशान कर रहे थे। एक रात आप घर से इस तरह बाहर तशरीफ़ लाए कि आपने बड़ी सी चादर ओढ़ रखी थी और उसके अंदर दाएं बाएं हसन और हुसैन को छुपाया हुआ था। एक मर्तबा खुशी और मोहब्बत से फरमा रहे थे, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं, मैं इनसे प्यार करता हूँ। ऐ अल्लाह, जो इनसे प्यार करे तू भी उससे प्यार कर। एक मर्तबा दौरान नमाज हज़रत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी पुष्ट पर चढ़ गए और आपने इस एहतमाल से कि कहीं सजदे से उठते हुए हुसैन गिर न जाएं, सजदे को इतना तूल दे दिया कि अब्दुल्ला बिन शद्दाद कहते हैं, हमें डर लगने लगा कि कहीं आपकी रूह तो परवाज़ नहीं कर गई। जिस जिगर गोशे को कभी आपने कंधों पर सवारी करवाई थी, गोद में खिलाया था, जिसके नन्हे लबों को कभी आपने बोसे दिए थे और घुट्टी में अपना लुआब चटाया था, आज वो तिश्ना दहन घर से दूर खुले सहरा में अपने कुंबे समेत फरात किनारे तीरों और तलवारों के साए में वक्त के जाबिर और जालिम के सामने नाना का पढ़ाया हुआ सबक दोहरा रहे हैं। एक नुक्ता मैं जब भी सोचता हूँ तो रश्क आता है, जनाबे हुसैन के ज़र्फ पर के तही दस्त हैं, कोई जंगी साजो सामान नहीं है। खुले मैदान में बहन बेटियां और शीर ख्वार बच्चे साथ हैं। 80,000 खत लिखकर बुलाने वाले कूफी इब्ने ज़ियाद की एक धमकी से पीठ दिखा गए हैं। कूफे के बाद सीने में ऐसी हवा चली, हमने किसी के खत पे फिर भरोसा न किया। आप जंग नहीं चाहते थे लेकिन मुसल्लत कर दी गई थी। इस सारे में भी कोई बेसब्री, बेहिम्मती या खौफ नहीं महसूस किया आपने। मुतमईन ऐसे हैं जैसे हुआ कुछ भी नहीं। जो चंद लोग साथ हैं बचाए उन्हें जोश दिलाने के, उन्हें साथ रखने के, उन्हें साबित कदमी की तलकीन करने के, उनसे वादा लेने के फरमा रहे हैं। अब्बास शमे गुल कर दो, हो सकता है कोई पलटना चाहता हो पर रोशनी में मुझसे शर्मा रहा हो। कितना हसीन हुसैन है, हाय वो कैफियत के बुझाते हैं एक चिराग, उस रात कुछ चिराग परखते हुए हुसैन। कैसा ज़र्फ है, कैसा सब्र है, कैसा जिगर है, कैसी अजीमत और कैसा इस्तक़लाल है। और कुर्बान जनाबे अब्बास पर कि उन्हें हज़रत हुसैन का कैसा एतमाद हासिल था कि थोड़ी देर बाद फरमाया, अब्बास चिराग रोशन करो, ये एतमाद किसी और को नसीब कहाँ। कहा हुसैन ने, गाजी चिराग रोशन कर, यानी आपको यकीन था कि और कोई हो या ना हो अब्बास यही होगा। गंवा दिया था जो यूसुफ के भाइयों ने कभी, उस एतमाद को अब्बास ने बहाल किया। आपसे भी कहता हूँ कि किसी के साथ चलो, किसी से पैमा करो, किसी को ज़बान दो, किसी से बात बदलो तो ऐसे ही
نبا ہو جیسے عباس نبھا کے دکھا گئے۔ آپ نے جنگ کا مفہوم ہی بدل دیا، میدان کی بساط ہی پلٹ دی، لوگوں پر قناعت ہی نہیں رہنے دی، گنتی کی ضرورت ہی نہیں چھوڑی، تعداد کی اہمیت ہی ہوا کر دی۔ آپ نے قوموں کو سبق دیا کہ جنگ میں محض تعداد لاؤ گے تو دگنے تگنے ہوتے ہوئے بھی، میدان مارتے ہوئے بھی ہار جاؤ گے، نظریہ لاؤ گے تو تعداد میں کم ہوتے ہوئے بھی، سر کٹائے ہوئے بھی جیت جاؤ گے۔ اور اسی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آج ایک دنیا پکارتی ہے یزید تھا، حسین ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔